नमोकार मंत्र सेल्फ हीलिंग वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत। अभी तक हमने ध्यान की दिशा और किस आसन पर बैठकर ध्यान करें ये देखा। अभी आपका सवाल है कि कौन से वस्त्र पहने। तो ध्यान के लिए वस्त्र हमेशा सूती या कॉटन के होने चाहिए। सूती वस्त्र ही क्यों? तो जब हम देखते हैं कॉटन के वस्त्र, तो जब वो बुनते हैं तो वो धागों में थोड़ी गैप रहती है। जब हम वो वस्त्र धोते हैं तो वहाँ जमा हुआ मैल साफ हो जाता है और वो जब हम धूप में सुखाते हैं तो वहाँ से एनर्जी का आवागमन शुरू हो जाता है। धुले हुए धूप में सूखे हुए वस्त्रों को अलग ही खुशबू आती है। ऐसे वस्त्र जब हम पहनते हैं तो हमें उत्साह महसूस हो जाता है। क्यों होता है ये सब? तो कॉटन यानी वनस्पति जन्य चीज़ है जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। जब वो धूप में सूखते हैं तो सूर्य की एनर्जी, सूरज की ऊर्जा वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो ऊर्जा हम तक पहुंचती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की मान्यता है वो कोई तो एक अलग वस्त्र किसी प्लास्टिक के थैली में रखते हैं, शोले के वस्त्र करके उनको पहन के आते हैं, तो उसमें ये एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। दूसरा सवाल आप लोगों का है कि कौन से रंग के वस्त्र पहने। जो 45 के उम्र तक है वो पीले या केशरिया रंग के वस्त्र पहने और उसके आगे के उम्र के 50 के बाद के सफ़ेद वस्त्र पहने। ऐसा क्यों? तो केशरिया रंग संपन्नता का प्रतीक माना जाता है और सफ़ेद रंग जो है वो वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। तो हम संसारी लोग हैं, संपन्नता तो हमें चाहिए, तो इसीलिए केशरिया रंग संसारी लोग पहनते हैं और सफ़ेद वस्त्र योगी लोग पहनते हैं। आपका चॉइस है, आपको चाहिए केशरिया पहने, चाहिए तो सफ़ेद वस्त्र पहने या दोनों का कॉम्बिनेशन पहने। तो वस्त्र में ज़्यादा चिकित्सा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी धुले हुए कॉटन के वस्त्र पहनकर आप ध्यान को बैठ सकते हैं। हम सोचते हैं किस समय ध्यान करना है। वैसे तो आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं, लेकिन हर रोज़ वही समय, वही आसन में, वही वस्त्र पहनकर आप अगर ध्यान करें तो आप ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। तो क्यों इसको क्यों इतना महत्व है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने देखा होगा नल के नीचे एक पत्थर रहता है। अगर नल में लीकेज है और नल से पानी टपक रहा है, एक एक बूंद पानी टपकता है, टिप टिप टिप, लेकिन कुछ समय के बाद हम देख सकते हैं नीचे रखे हुए पत्थर में एक छेद सा हो जाता है या खड्डा हो जाता है। तो वो क्यों? कितनी ताकत है एक बूंद पानी की? बहुत कम। और कितनी ताकत है पत्थर की? फिर भी वो एक बूंद पानी पत्थर में छेद कर सकता है। क्यों? कंसिस्टेंसी की वजह से, नियमितता की वजह से। तो इसीलिए हमें भी नियमित रूप से वही समय पर ध्यान करना चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हमारी अपनी घड़ी। उसी समय हमें भूख लगती है, उसी समय हमें नींद आती है। कभी कभी व्यस्तता के कारण हम खाना उस समय नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद अपनी भूख अपने आप मिट जाती है, हमें इच्छा ही नहीं होती है खाने की। ये जो है ना, उसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो एक बार अगर आपने समय निश्चित किया और वही समय पे आप ध्यान करने लगे तो आपकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपका डिस्टर्बेंस अपने आप कम हो जाएगा, धीरे धीरे मन को स्थिरता आएगी। तो समय कौन सा सिलेक्ट करें? अगर हमें समय निश्चित करना है तो कौन सा समय सबसे बढ़िया समय माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त। बहुत बार आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना होगा
क्या है ये ब्रह्म मुहूर्त? तो सूर्योदय के पहले 2 मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का 48 मिनट्स का होता है। ऐसे 2 मुहूर्त यानी 96 मिनट्स बिफोर सनराइज, तो सूर्योदय के पहले 96 मिनट्स। अगर आपके यहाँ सूर्योदय 6 बजे होता है तो 4:30 से 6 ये समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। कोई कोई लोग एक मुहूर्त सूर्योदय के पहले और एक मुहूर्त सूर्योदय के बाद इसको भी ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, और कुछ लोग 3:40 AM to 4:30 AM इसको ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। तो हर एक की अलग अलग मान्यता है, लेकिन ये सब मान्यताएं सूर्योदय से जुड़ी हुई है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्या होगा, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। तो देखा जाए तो जब सूर्योदय होता है तो वो जो अर्थ का हेमिस्फीयर है वो धीरे धीरे सूरज के सामने आने लगता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अर्थ का लैटिट्यूड, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो 33 डिग्री लैटिट्यूड होता है। तो वहाँ उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी अर्थ को मिलती है। तो ये पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी हमारे शरीर पे भी असर करती है। तो ये जो पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। वही एनर्जी क्यों ग्रहण करनी है, वो एनर्जी का क्या कारण है, क्या लाभ है? तो वो जो पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी है उसका सीधा असर हमारे अंदर के पीनल और पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है, और उससे हमारे अंदर कुछ अलग हार्मोन्स सिक्रीट हो जाते हैं। उसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो वो आपके मन को शांत और स्थिर कर देता है, और हमारे दिमाग की जो ग्रहण शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है उससे। तो जो भी आप क्रिया करोगे वो आपके ध्यान में रहती है। इसीलिए उसी समय बच्चों को पढ़ाई करने का एडवाइस हमेशा देते हैं लोग। तो ये उसके पीछे का साइंटिफिक कारण है। तो इसमें ध्यान की एकाग्रता बढ़ जाती है, आपको और ज़्यादा मायने में एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरी चीज़ जो है, तो कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा आपको मिलेगी। तो जो भी ऊर्जा है आपके अराउंड डिवाइडेड बाय जितने लोग जगे हुए हैं, जागरूक जीव जितने हैं, उनमें वो ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस समय क्या होता है, बहुत सारे लोग सोए हुए होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स भी सोए हुए रहते हैं। इस समय अगर हम वैश्विक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो हमें 5 तत्वों की एनर्जी मिल जाती है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। तो उससे हमारी सभी इंद्रियां बहुत अच्छी तरह से सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन इस समय वो इंद्रियों को कुछ काम नहीं है, आप ध्यान में लगे हैं, तो वो इंद्रियों से बह जाने वाली ऊर्जा भी बच जाती है। इसीलिए ऊर्जा का स्तर बढ़ता ही जाता है, तो हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाती है, और ये एनर्जी हमें स्थैर्य प्रदान कर देती है, हमारा मूड चेंज कर देती है, हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। और अगर हमारा मूड प्लेजेंट हो तो हम ज़्यादा देर तक ध्यान कर सकते हैं, ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। जब मूड की बात आई तो ये समय ही ऐसा है जहाँ इंसान का मन अध्यात्म की तरफ जाता है। अगर चोर भी है तो वो भी चोरी से मुक्त हो जाता है, कामी पुरुष भी काम वासना से मुक्त हो जाता है। अगर हम आजकल के ज़माने के टीवी चैनल्स की भी बात करें तो इस समय हर चैनल पे या तो आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं, या कसरत के या स्पोर्ट्स के ऐसे कार्यक्रम चलते हैं, यानी हिंसा या कुरुचिपूर्ण कार्यक्रम इस समय ज़्यादातर नहीं होते हैं। तो साउंड पोल्यूशन भी उतना नहीं होता है।
अगर रास्ते की बात करें तो उस समय ट्रैफिक भी कम होता है, तो नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन नहीं होता है। अच्छे कार्यक्रम चलने से जो भी ध्वनि लहरें आसमान में जाती है वो बहुत अच्छी और शुद्ध होती है। अलग अलग जगह पे जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ भी कोई पूजा, प्रार्थना, भक्ति गीत ऐसे कार्यक्रम चलते हैं। तो आसमान में जो भी साउंड वेव्स रहती है वो साउंड वेव्स बहुत प्योर रहती है, इसीलिए वो भी हमारे मन को शुद्ध, स्थिर, पवित्र करने में सहकार्य करती है। जैसे हमने बात की थी कि रास्ते पे ट्रैफिक कम हो जाता है, वैसे भी हमारे विचारों का ट्रैफिक भी उस समय बहुत कम होता है, तो हमारा मन स्थिर होने में आसानी हो जाती है। ये सब चीज़ें मैं बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि शरीर स्थिर करना आसान है, लेकिन मन को स्थिर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आसन स्थिर तो मन स्थिर। तो ये जो आसन है, वस्त्र है, ध्यान की दिशा है, अभी हमने देखा ध्यान का समय है, ये सब जो है आपके शरीर को स्थिर करने में मदद करते हैं। इसी वजह से आपका मन भी धीरे धीरे स्थिर होके ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। हमने अभी ध्यान का समय और उसके पहले वस्त्र के बारे में देखा। अब आप लोगों का अगला सवाल है कि किस पोजीशन में बैठना है, कौन सा पोस्चर, कौन सा आसन, कौन सी मुद्रा। तो आगे के वीडियो में देखेंगे किस मुद्रा में हमें ध्यान करना है।